आइए आज सुनेंगे माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत की कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को जया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी प्रकार के आप सभी को सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जया एकादशी का व्रत हर वर्ष माघ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन जया एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को विधि विधान के साथ करने से पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति के पाप कर्म नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है। अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का अपमान किया है। इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम, पिशाच, असंयमी का जीवन बिताओगे। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं होता। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहना पड़ा। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर शून्य पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप कर्म किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा ही उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ के महीने शुक्ल पक्ष में जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे के सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। इंद्रलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उन्हें इनके रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति की प्राप्ति हुई, उसका पूरा वृतांत मुझे बतलाओ। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा कि हे देवताओं के राजा इंद्र, भगवान श्री हरि की कृपा से जया एकादशी व्रत के प्रभाव से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। इंद्र ने कहा कि हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो। इसलिए हम लोगों के लिए भी तुम वंदनीय हो गए हो।
क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं, अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास करें। इस प्रकार से भगवान श्री हरि की कृपा से उनके पिशाच योनि से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।